किसी भी मोर्चे की आप बात कर लें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, रोज़गार नौजवानों की मैं बात करूं, तो व्यापक रूप से बेरोज़गारी पूरे बिहार में है। और लगभग 2 ढाई साल से मैं पूरे बिहार का मैंने लगभग भ्रमण किया है। किसान की जो दुर्दशा, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति पूरे देश में कहीं है तो वो बिहार में है। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। चुनावी यात्रा में हम आज कुशेश्वर स्थान विधानसभा में हैं, जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। और वीरेंद्र सिंह राठौर जी आए हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं, साथ ही साथ बिहार के सह प्रभारी भी हैं। राठौर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर साहब, आप मिथिलांचल की धरती पे आए हैं। बिहार और बिहार में जिस क्षेत्र में आज आप आए हैं, ये मिथिला है और यहाँ पे ढेर सारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मिथिला की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरती मिथिला की धरती है। और आदरणीय राहुल जी का हमेशा से मिथिलांचल के प्रति लगाव रहा है और मैथिल पेंटिंग्स के बारे में राहुल जी अक्सर अपने भाषणों में जिक्र करते हैं। पिछली बार जब गांधी मैदान की रैली हुई थी 2 साल पहले, तब भी राहुल जी ने, आपको याद होगा, मिथिलांचल की पेंटिंग्स के बारे में पूरी चर्चा की थी। उसी मिथिला के प्रेम और लगाव के चलते राहुल जी का ये मन था कि वो मिथिलांचल के अंदर चुनावी समर में जब वो आएंगे तो मिथिलांचल के लोगों के साथ वार्तालाप करें, रैली करें और लोगों को संबोधित करें। तो उसी राठौर साहब, सीधा सवाल, किस मुद्दे पे आप चुनाव इस बार महागठबंधन लड़ रही है? जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस इस बार महागठबंधन का, आपके साथ सीपीआई के लोग भी हैं, तो मुद्दा क्या है आप लोगों का? देखिए, 15 साल बिहार किसी भी मोर्चे की आप बात कर लें, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, रोज़गार नौजवानों की मैं बात करूं, तो व्यापक रूप से बेरोज़गारी पूरे बिहार में है। और लगभग 2 ढाई साल से मैं पूरे बिहार का मैंने लगभग भ्रमण किया है। किसान की जो दुर्दशा, सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति पूरे देश में कहीं है तो वो बिहार में है। गेहूँ, धान, मकई उगाने वाले बिहार के किसान, समर्थन मूल्य उनके लिए एक सपने जैसा है। उन्होंने अपने जीवन में कभी समर्थन मूल्य पे फसल को बिकते हुए नहीं देखा। मिथिला की मैं बात नहीं करूंगा, मैं लगभग अभी पूरे दक्षिण बिहार का दौरा मैं करके आ रहा हूं। मूलतः धान की खेती दक्षिण बिहार के अंदर ज़्यादातर होती है। पिछले 15 वर्षों में 1100-1200 रुपये क्विंटल से ज़्यादा बिहार का किसान धान को नहीं बेच पाया, जबकि समर्थन मूल्य आज के दिन में 1850 रुपये। तो ये जब 1200-1300 रुपये प्रति क्विंटल के अंदर धान बिकेगा, समर्थन मूल्य से 600-700 रुपये क्विंटल कम, तो निश्चित रूप से बिहार के किसान के लिए आत्महत्या जैसी परिस्थितियां इस सरकार। लेकिन एक सवाल है राठौर साहब, किसानों को लेकर आप लोगों ने बड़ा आंदोलन भी किया, हम लोग भी लगातार देखते रहते हैं पंजाब में, लेकिन बिहार में उतना किसानों का आंदोलन नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी सक्रिय नहीं थी यहाँ पे? लगातार पिछले 2 वर्षों से हम किसान सम्मेलनों के माध्यम से इसका हम जागृति बिहार के किसानों के अंदर लेकर के आ रहे हैं। दक्षिण बिहार में तो लगभग 111 से ज़्यादा किसान सम्मेलन हर प्रखंड वाइज कांग्रेस पार्टी ने किए। और चुनाव के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरा समर्थन मूल्य 24 घंटे में फसल की खरीद के बाद किसान के खाते में सीधा पहुँचे, वो सुनिश्चित हम लोग करेंगे। 40-50 वर्ष पुरानी फसल की खरीद की व्यवस्था को पूर्ण। अच्छा, एक हमारे मीडिया के जो भी लोग हैं, सभी लोगों का अपना अपना एनालिसिस है, आप भी देखते होंगे, आप सेक्रेटरी हैं, नेशनल लेवल पे हैं, सब प्रभारी हैं, आप लोगों ने कैंडिडेट जो उतारा उसमें कहीं आपका
मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुआ है कि आपका जो कैंडिडेट है कहीं पे जैसे कई क्षेत्रों में आपने दूसरे से पैराशूट की तरह उतार दिए हैं? बिल्कुल नहीं, आपको मैं गिना सकता हूँ। आपने भागलपुर के लोगों को पटना में लड़वा दिया, जहानाबाद के लोगों को रोसड़ा में लड़वा दिया, तो इन सब चीज़ों पर बताइए। बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो क्यों स्थानीय लेवल पे आपके कार्यकर्ता कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं? नहीं, स्थानीय लेवल पे तकरीबन हर जगह स्थानीय कैंडिडेट्स ही हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा बहुत सा मैं आप चूँकि आप देखेगा मीडिया, हम लोग पास रिपोर्ट है सर। कई जगह मैंने आपका वो इंटरव्यू भी मैंने सुना है जहां आपने एक कैंडिडेट्स के बारे में चर्चा व्यापक रूप से आपने की है, पर वो 10 दिन पहले जो आपका इंटरव्यू आया उसको मैंने पूरा ध्यान से मैंने उसको गहराई से सुना है और एक कैंडिडेट के बारे में आपने उसमें चर्चा भी की है, परंतु मुझे लगता है कई जगह जानकारियों का अभाव था। जैसे खगड़िया में छत्रपति यादव जी लड़ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की गई, वो व्यापक रूप से वो मूलतः जिला कांग्रेस कमेटी खगड़िया के ही महासचिव रहे हैं। राजेंद्र यादव जी के सपुत्र हैं, उनके पिताजी हमारी कांग्रेस सरकार के अंदर मंत्री थे। नगेंद्र कुमार विक्कल जी हैं। विक्कल जी हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जब प्रदेश स्तरीय नेता जो होते हैं वो पूरे प्रदेश लेवल पे काम करते हैं, तो उन्हें कई बार किसी भी विधानसभा से लड़ने में वो सक्षम रहते हैं। तो रोसड़ा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक राम जी रोसड़ा से कुशेश्वर स्थान में आए हैं, तो मुझे खुशी है कि दोनों जगह हमारे स्टेट लेवल के जो लीडर्स हैं वो चुनाव के अंदर उतरे हैं। हाँ, कई जगह क्योंकि बहुत सारी जगहें पे कैंडिडेट्स के अंदर आपस में कंपटीशन बहुत होता है, टिकट हमेशा एक व्यक्ति को मिलती है और कई बार स्थानीयों के साथ अनदेखी भी हो जाती है। मैं इस बात से असहमति मैं नहीं रखूँगा, परंतु उन तमाम मुद्दों पर सोच करके एक बड़े विजन के साथ इसका तो चुनाव में आपको खामियाजी भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक नहीं, हम लोग अगर ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो हताशा तो होती है कार्यकर्ताओं में। देखिए, मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे तमाम कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब एकजुट हैं। कुछ समय के बाद ब्लॉक प्रखंड अध्यक्षों की बैठक मैंने यहीं बुलाई है, तो उन सब इसके साथ चर्चा रहेगी। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट होकर के, ना केवल कांग्रेस, राजद, कांग्रेस और महागठबंधन के सभी दल प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा जिस 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे, हालांकि जनता जनार्दन फैसला करती है, परंतु पूरे बिहार का सह प्रभारी होने के नाते और जिस प्रकार का माहौल, बदलाव का मन जनता ने बनाया है, तो 10 तारीख को 11 बजे से आपको पता चलने लगेगा कि बदलाव बिहार के अंदर होने जा रहा है और 5 बजते महागठबंधन की सरकार जो है बिहार में बनने का काम होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। महागठबंधन की सरकार बने, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, आप लोग भी लगातार उस पर उठा रहे हैं, तो क्या महागठबंधन की सरकार बनती है तो रोजगार को लेकर क्या क्या रोड मैप होगी? बिहार में तो इंडस्ट्रियाँ आनी है, तो इन सब चीज़ों पे क्या करेंगे आप? इंडस्ट्री वगैरह डेवलप करेंगे? देखिए, डेवलपमेंट तो एक बड़ा मुद्दा है, परंतु आपने सवाल अच्छा उठाया। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के डेवलपमेंट से खुश होती तो भारतीय जनता पार्टी अपने पोस्टरों में नीतीश जी की फ़ोटो लगाती। आप इस बात का जवाब दीजिए कि पूरे, मैंने अब मिथिलांचल में मैं सुबह से एंटर किया हूँ, पूरे मिथिलांचल में भाजपा ने जो होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं उसमें से नीतीश कुमार गायब है। इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के एजेंडे से भाजपा कहीं ना कहीं सहमत नहीं है और नीतीश कुमार को वो फेलियर समझती है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हंग असेंबली होती है, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जी त्रिकोणीय मुकाबला बना चुके हैं 143 सीटों पे, वो लगातार वो कह रहे थे, तो लगातार वो लड़ भी रहे हैं कई सीटों पे, तो आप ये बताइए चुनाव के बाद कहीं अलायंस तो नहीं कर लेंगे आप लोग? देखिए, मैं पूर्वांचल न्यूज़ एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि गहराई से शोध करने वाला चैनल है और मेरी अपेक्षा है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हम क्यों बात करें। वो सिचुएशन तो 10 तारीख के बाद पनपेगी। वर्तमान स्थिति की बात करें। वर्तमान में आज भाजपा के होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। आप इस बात का सवाल भाजपा से पूछिए या भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि नीतीश जी को होर्डिंग और पोस्टरों से गायब करके भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित किया है। आप लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि 60 गांठ एलजेपी को भी लाए, तो उसमें वे कई लोगों का, ये वो तो हम नहीं आरोप लगा रहे। एलजेपी के चिराग पासवान खुद कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं
कि मेरे आइडियल मोदी जी हैं, हमारी पार्टी मोदी जी को फॉलो कर रही है, हम अगर चुनाव जीते तो मोदी जी का समर्थन करेंगे पर नीतीश जी की खिलाफत करेंगे। जब एलजेपी नीतीश जी को डेवलपमेंट के एजेंडे पर फेलियर मान रही है, भाजपा डेवलपमेंट के एजेंडे को फेलियर मानते हुए नीतीश जी को अपने पोस्टों से गायब कर रही है, तो नीतीश जी किस एजेंडे के ऊपर वोट लेकिन मांगे? प्रधानमंत्री और नीतीश जी तो साथ ही चुनावी सभा करते हैं। आप मुझे पूरे मिथिलांचल में एक भी होर्डिंग दिखा दीजिए जिसके ऊपर मोदी जी और नीतीश जी की फ़ोटो साथ हो। मेरा खुला चैलेंज है बिहार का प्रभारी होने के नाते, भाजपा के प्रचार रथों पर, भाजपा के प्रचार आप होर्डिंगों कहना पर, क्या चाह रहे हैं, इसका सीधा सा आरोप क्या है आपका? मैं कहना ये चाह रहा हूँ जी ये बताइए खुल के दर्शकों कि को। नीतीश जी कुमार जी पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। ये तो ठगबंधन, तो बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी ने एक ठगबंधन का गठन किया है, ठगबंधन का। अच्छा गठबंधन नहीं है। ये 3 तरह के ठगबंधन है। अच्छा एक नीतीश जी का और भाजपा का ठगबंधन है, एक चिराग पासवान जी ने ठगबंधन तैयार किया, और तीसरा ठगबंधन ओवैसी जी के साथ मिलकर के तैयार किया गया। परंतु नीतीश कुमार जी इस ठगबंधन को समझ नहीं रहे, वो बुरी तरीके से भाजपा के जाल के अंदर फंस चुके हैं। एक तरफ बिहार की जनता उनको नकारने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूर्ण रूप से बर्बाद करने के लिए तैयार है। मेरा दावा है 10 तारीख को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। तो ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर जी, बेबाक राय, ये प्रभारी हैं, बिहार के सह प्रभारी हैं, और इनका कहना है कि मैं मिथिलांचल में घूमा हूँ और बैनर से नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने गायब कर रखा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन ठगबंधन का सीधा सा हमला यहाँ पे हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे राठौर साहब ने कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जो रोजगार है उसको लेके हम लोग काफ़ी सीरियस हैं और उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़ा बेबाक राय हमारे चैनल पे दिया। तो आप लगातार बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ नेशन के साथ। हम आप तक हर विधानसभा से लगातार विभिन्न क्षेत्रों के जो और भी लीडर्स हैं उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़ नेशन, दरभंगा, बिहार।